जैसा मुझे माँ यशोदा माखन खिलाया करती थी, आज मुझे वही स्वाद आ रहा है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसा प्रेम उस तंदुल में मिला है ठाकुर जी को। सभी से प्रार्थना, हमारे सुदामा जी आपके पास आएंगे तो जिसके पास भी जो तंदुल लेकर आए हैं, चावल लेकर आए हैं, सभी उनको दे देंगे। वैसे देने लायक तो है नहीं, जो भी है दे दें। सुदामा जी चलेंगे आपके बीच में, मध्य में आएंगे, रस्सी के बीच में इसी जो गैलरी बनी है इसी में जाएं। व्यवस्था को कोई भंग नहीं करेगा, जिस पे है तंदुल वो दे देना। झोली फैलाते हुए एक एक मुट्ठी तंदुल डाल देना। भैया खूब सम्मान किया है ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने उन्हें नहलायो है, स्नान करायो है, भोजन करायो है। समय बीता है, समय बीता है। आज सुदामा को पूरे 14 दिन है गए हैं द्वारका में रहते रहते। आज सुदामा कहते हैं कि भैया सभी से प्रार्थना है कि ब्राह्मण को जब भी दान दिया जाता है तो खाली हाथ नहीं दिया जाता। जो भी दे रहे हैं उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी भेंट से रूप दें, राशि अवश्य दें। हमारा काम है समझाना, आप समझते हैं तो ठीक, वरना जो आपका मन करे वो करें। ब्राह्मण को कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो भैया भोजन कराया, इत्यादि कराए, 14 दिन है गए। आज सुदामा जी कहते हैं द्वारकाधीश अब मैं चलता हूँ। बालक राह देख रहे होंगे। सर्वप्रथम जो आज के यजमान हैं रुक्मणी मैया और द्वारकाधीश का पूजन करेंगे, सुदामा जी का पूजन करेंगे। उसके उपरांत इनको भेज दिया जाए। आगे की कथा पर हम लोग श्रवण करेंगे। जो भी यजमान हैं आज के, प्रार्थना है कि वे जल्दी प्रांगण में आए, पंडाल में आए और पूजन करें। सभी से प्रार्थना है। आज हमें 9 नहीं बजाने, आप तो बैठ जाते हो। आज हमें 9 नहीं बजाने हैं। ना 9 बज रहे, ना 10, ना 11, सीधे 8 बजे। अगर ऐसे है, कल भैया कह रहे कि भैया 3 दिन कथा और बढ़ा दो, हम उसमें राजी हैं, पर 8-9 बजे मत ले जाओ भैया। 3 दिवसीय कथा करवा सकते हो, शिव विवाह कथा है, 3 दिवस की होती है वो शिव विवाह कथा। हम शिव विवाह कथा भी करते हैं, 3 दिन की रखते हैं। आप चाहें तो वो बढ़ा दो, परंतु 9 बजे तक मत बैठाओ। तो भैया आज सुदामा जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण अब मैं चलता हूं। जैसे ही चलते हैं सभी रानियां पटरानियां प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ भैया चलिए। सुदामा जी सोच रहे हैं भैया जब मैं आया हूं तो बड़े में पकवान खवाए, बड़ी चीजें दी, अब तो भैया कुछ पूछ ही ना रहे, ऐसे ही भेज दे रहे हैं। पोटली देखकर भी मेरी दशा इनको पता चल गई होगी, फिर भी मन में विचार कर रहे हैं सुदामा जी। अब निकले हैं महल से, चल रहे हैं अपने घर की ओर, विचार करते हैं कि भैया ले भैया ऐसे खातिरदारी करी कि जब विदा में कितनों सारो देंगे, कछु दयो ही ना है। ये विचार करते करते पहुंचे हैं सुदामा जी अपने गांव में। अब गांव में क्या देख रहे हैं तो भैया जहाँ झोपड़ी थी वहां बहुत बड़ा महल खड़ो है। सभी से प्रार्थना व्यवस्था को कोई भंग नहीं करेगा और कथा पे ध्यान दो।
आज सुदामा जी देख रहे हैं कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, अब यहाँ महल कैसे बन गए हैं। सुदामा जी सोचते हैं भैया अच्छे गए हम द्वारका, अच्छे द्वारका गए हम। यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी, झोपड़ी में हमारी सुशीला थी, 3 बालक थे। एक तो वहाँ द्वारकाधीश के यहाँ गए, सम्मान तो इतना भरपूर कियो दिया कछु है ना। यहाँ तो हमारी मड़ैया की मड़ैया ही चली गई और लुगैया की लुगैया ही चली गई। अच्छे गए हम द्वारका, जय हो। अच्छे द्वारका गए हम। आज वे वहीं महल के आगे पेड़ है, वहीं पे बैठे हुए हैं, कह रहे भैया अच्छे द्वारका गए हम। सर पकड़ के बैठे हुए सुदामा जी। तभी महल से देख रही हैं सुशीला जी कि उनके पति आ गए हैं, तो दासियों को भेजती हैं कि उनको सह सम्मान लेकर आई हैं। दासियां आई हैं, सुदामा जी से कहती हैं कि चलिए आपको महारानी ने याद किया है। अब कह रहे अब क्या कर दियो मैंने, कहीं महारानी की अब पेड़ महल के पेड़ के सामने बैठ गए हो, कहीं मेरे जुर्म है गए हो भैया। वैसे ही तो हमारी पत्नी चली गई है, बच्चा चले गए, घर को पता है ना। अब महारानी को मैंने कहाँ बिगाड़ दिया जो महारानी हमें याद कर रही है। सुदामा जी घबरा रहे हैं, गए हैं और जाते ही महल के ऊपर सुशीला को नहीं देखा, जाते ही चरणन में गिर गए। मुझे माफ कर दो महारानी, मुझसे अगर कुछ गलती है गई हो तो मैं तुम्हारे पेड़ के सामने दूर दूर तक तुम्हारे महल के सामने नजर ना आऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोई अपराध ना करो है। महारानी कह रही है अरे स्वामी आप क्या कर रहे हैं। जब स्वामी का उच्चारण सुना कह रहे सुशीला ये ठाट बाट कैसे है गए, ये महल ये चीज कौन दे गया। सुदामा जी कह रहे हैं अरे सुशीला तेरे 2-2 चुटीला कैसे है गए। हम छोड़े गए तो एक साड़ी में थी, अब तो तेरे तो बड़े ठाटे गए, कैसे है गए बड़े महल में, बड़ी सुंदर साड़ी बनारसी ऊपर से नीचे लेकर सोने तक कैसे। तो वो बताते हैं, वो कहती हैं सब आपके द्वारकाधीश की कृपा है, ये स्वयं उन्होंने हमें दिया है, ये वैभव ये महल ये उनकी देन है, उन्होंने हमें ये दिया है। आज सुदामा जी झरझर आंसू बहा रहे हैं, सीधे गए हैं द्वारकाधीश की मूर्त के आगे कि हे भगवान मैं तो ना जाने क्या क्या विचार कर रहा कि तेने कछु दयो ना कछु तूने दयो ना, तेने तो इतनो दे दियो है जिनकी मैं सोच भी ना सका। आज सुदामा जी कहते हैं कि हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरे बड़े पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरि नाम गाने वाले के मुख पर गाली नहीं होती, हरि नाम मुख पर गाने वाले की गाली नहीं होती, और फैला देता है जो झोली तेरे दरबार में फिर उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जब इतना प्रेम देखो है, ये विश्वास है जो सुदामा जी का विश्वास था, आज उस विश्वास पर उन्हें ये सब प्राप्त हुआ है। हम लोगों को भी ये विश्वास करना चाहिए। तू शौक और तेज कर, दिल और बेकरार कर। जय हो। तू शौक और तेज कर, दिल और बेकरार कर, उनका संदेशा आएगा जरूर, तू थोड़ा सा इंतजार तो कर। जय हो। बस विश्वास पर दुनिया कायम है भैया। यूं ही कोई बेटी का बाप एक रात्रि में अपनी पुत्री जो 20 वर्ष तक उसका लालन पालन करते हैं और एक रात्रि में ही दूसरे को सौंप देते हैं, तो वो भी विश्वास पर। एक विश्वास ही होता है जो नाजों से पाली हुई पुत्री एक रात्रि में, मैंने शुरू में ही कहा था, जो बेटी का पिता होता है ना उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, कोई नहीं है।
उस माँ से कभी विचार करना जिसने अपने आंचल में उस गुड़िया को संजो कर रखा है। बहुत बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा दिल होता है उस पिता का, बहुत बड़ा। तो इसलिए जितने भी लड़के वाले होते हैं, हमारे गांव में हुआ, हमारे गांव में एक बाबा हैं, उनने बतेरी शादी करी है, बहुत शादी करवाई हैं। और जैसे रिश्ता लेकर आते हैं और अगर लड़के वाला डिमांड करता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, तो बाबा पता है सीधे क्या बोलते हैं? हाँ लाला बताओ, अपने लाला कितने में बेचोगे? तुम्हारे लाला ने अगर पीएचडी करी है तो बाकी तनख्वाह हमसे ही लोगे, बाकी फीस हमसे ही लोगे का? तो बाबा डायरेक्ट मुंह पे कहते हैं हाँ बताओ लाला कितने में बेचोगे अपने छोरा? और जितने में बिक रहे हो उतने में ध्यान रख ले मेरी छोरी का है ना जाए, क्योंकि तुम्हें हम खरीद रहे हैं, आज से तुम हमारे दामाद ना हो। तो कहो, क्योंकि हमने तो तुम्हें खरीदो है। दहेज की मांग ना किया करो, क्योंकि प्यारे तुम्हें खिलाने, कहते हैं ना जो शादियों में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, बहुत सारा खाना वेस्ट होता है। तो अगर बेटी वाले की तरफ से जाओ तो कभी खाना थाली में छोड़ना मत प्यारे, क्योंकि ना जाने कितने सालों से भूखा होता है वो पिता जो तुम्हें मटर पनीर खिलाता है, कितने सालों का भूखा होता है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था करता है। तो अन्न का अपमान मत होने देना। तो प्यारे आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं आप सभी को भी मिला है, रोज मिलता है फिर भी रोते हैं कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और ये मिला तो ऐसा क्यों मिला। आज सुदामा जी को जो मिला है वो तो अपनी कंठी माला लेकर बड़े जप कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कृष्ण की, और कह रहे हैं ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय 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 जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की। सभी प्रेम से दोनों हाथ की तालियों से सेवा करते हुए आपको पता है मेरे कृष्ण के चाहने वाले कैसे होते हैं? पता है? जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होते हैं, जिनके होठों में हंसी और पाँव में छाले होते हैं, अरे वही तो मेरे कृष्ण के चाहने वाले होते हैं। जय हो राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बरसाने वाली की जय जय 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 जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय,
तैसे हम भक्तों के हृदय में भाव इकट्ठा करते हैं, कैसे जैसे तैसे वो मन को लगाते हैं। इधर ये लाइट महारानी की, इन्हें भी बुला लो भैया, कहीं इनकी जय ना हो रही हो। पर कुछ भी कहो, जितने भी हमारे भगवान आए हैं वो भारत भूमि पे आए हैं और हमारे कृष्ण तो यूपी में आए हैं। जोरदार ताली बजा दो कृष्ण के लिए। तो भैया आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं, आगे कृष्ण की वंशावली का वर्णन किया है। कृष्ण की वंशावली है 52 करोड़ 52, जिनमें 16,108 पटरानियां हैं और एक एक पटरानी के 2-2 10-10 पुत्र और 2-2 पुत्री हैं। इस प्रकार उनकी 52 करोड़ वंशावली है। परंतु आज द्वारका में महल में विराजमान है कृष्ण। इतनी रानियां होने के बावजूद भी आज मेरे कृष्ण उदास बैठे हैं। रुक्मणी जैसी पत्नी, 16,108 पटरानियां हैं, परंतु फिर भी आज मेरे कृष्ण उदास बैठे हैं। नारद जी पूछते हैं, हे नारद, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आप क्यों उदास बैठे हैं? तब कृष्ण कहते हैं कि आज मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आ रही है। मुझे रह रहकर अपनी गोपियों की याद आ रही है, अपनी राधा की याद आ रही है। नारद जी कह रहे हैं कि आप पे इतनी पटरानियां हैं, आप किसी को भी जो भी आदेश देंगे वो आपके आदेश को पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ करती हैं, पर जितना मुझे गोपियां प्रेम करती हैं, जितना मेरी राधा मुझसे प्रेम करती हैं, उतना नहीं। अगर तुम्हें संशय है ऐसा तो आप कर देख लीजिए। नारद जी कहते हैं, अच्छा क्या है ऐसा राधा में, ऐसा क्या है गोपी में जो आप उनसे प्रेम करते हैं, इतना उन्हें याद करते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा इसका भी मैं आपको प्रमाण दे देता हूं। आप एक कार्य करिए, मेरी जितनी भी पटरानियां हैं उनसे ये कहना कि मेरे पैरों में एक घाव हो गया है और बड़े बड़े वैद्यों को बुलवा लिया। वो घाव सिर्फ उसकी धूली से दूर होगा जो कृष्ण से अधिक प्रेम करते हैं। जो अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, उनके अंगूठे में घाव हो गया है। जो भी गोपी या जो भी पटरानियां कृष्ण को अपना वो अंगूठा देंगी तो उनकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। जब वो अंगूठे में जो दर्द हो रहा है, जो अपने चरणों की जो धूली होगी ना, जो रज होगी, अगर वो देती हैं, अपने चरणों की रज उन्हें देती हैं, तो उससे उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, ठीक है आजमाता हूं। गए हैं, सर्वप्रथम वो रुक्मणी के पास गए हैं। रुक्मणी से कहते हैं कि आपके स्वामी द्वारकाधीश को आज बहुत पीड़ा हो रही है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलवा लिया पर उनकी पीड़ा दूर नहीं हो रही। उनका बस एक ही उपाय है उस पीड़ा को दूर करने का, कि जो भी स्त्री अपने चरण की रज
उनको देगी तो उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। रुक्मणी जी कहती हैं पीड़ा हो रही है तो ठीक है, परंतु मैं अपने चरणों की रज अपने स्वामी को, वो तो मेरे पति हैं, मैं उन्हें कैसे अपने चरणों की रज दे सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। नारद जी देखते रह जाते हैं, आगे जाते हैं, सत्यभामा के पास जाते हैं, जामवंती के पास जाते हैं, पर सभी एक ही उत्तर देती हैं कि अपने स्वामी को मैं अपने चरणों की रज कैसे दे सकती हूँ। ये जो गला जा रहा है ना मेरा इनके कारण। अभी तो दिल्ली में कथा करनी है मुझे ऐसे ही, और बुलवाओ 8 बजे तक। तो भैया सभी से पूछते हैं, सभी एक एक करके पटरानियों के पास जाते हैं, सभी मना कर देते हैं। आते हैं नारद जी कि भैया सब ने मना कर दिया, मैं तो कह ही रहा था अब तुम मेरे कहने से ब्रज में जाओ और किसी भी गोपी से कह देना, किसी भी, वो तुरंत देंगी। ये विश्वास है। नारद जी गए हैं ब्रज में। ब्रज में जैसे ही प्रवेश करते हैं, जैसे ही गोपियों को बताया है कि आज द्वारकाधीश पीड़ा में है और उनकी पीड़ा का उपाय ये है कि जो भी अपने चरणों की रज उनको देगा उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। जैसी गोपियों ने सुना है, राधा ने सुना है, सभी ने अपने चरणों की रज दी है कि कैसे भी द्वारकाधीश को ये जल्दी से जल्दी पहुंचाओ, उनकी पीड़ा दूर होनी चाहिए। ये है गोपियों का प्रेम, ये है राधा का प्रेम। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं अगर हमारी चरण रज पड़ेगी, हम जानती हैं कि चरण पर हमारे वो ईश्वर हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमारे स्वामी हैं। हम जानती हैं कि उन्हें अपनी चरणों की रज देंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, हम जानती हैं, परंतु हम उन्हें पीड़ा में नहीं देखना चाहते। अगर हम नरक जाकर भी उनकी पीड़ा को दूर कर सकती हैं तो हम नरक जाना मंजूर करेंगे। भैया आप जावर बंद करो तो बोल के करियो। आज नारद जी धन्य हो गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं गोपियों को कि वाह गोपियों, आज मुझे पता चला कृष्ण क्यों तुम्हें याद करते हैं। जो भी ब्रज में आता है वो गोपियों का हो जाता है। आज मुझे पता चला कि कृष्ण तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि कृष्ण ने गिरगिट योनि में पड़े एक मृगराज को मुक्त कराया है। आगे काले कुर्ते में है ना महाराज जी, काले कुर्ते में बाहर, उनको बता दो, इनको बता दो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि पिंडराक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ऋषि तप कर रहे हैं।
तप की मनसा से विराजमान है। एकत्रित हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, तप करने की चेष्टा करके बैठे हुए हैं। और वहीं पे कृष्ण के पुत्र, जामवंती के पुत्र साम अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं। जैसे उनकी दृष्टि संतों पर जाती है, ऋषियों पर जाती है, उनके मन में एक उपहास सूझता है। वो विचार करते हैं ये बड़े बड़े ऋषि हैं, ये सबको देखकर बताते हैं कि किसका क्या भविष्य है, चलो हम भी पूछ कर आते हैं। तो सांब ने जामवंती के पुत्र सांब साड़ी पहनते हैं और एक मूसल रखी है, एक गर्भवती स्त्री की तरह से सजा दिया। अब सभी आए हैं, भाई पूछते हैं भैया हे ऋषि हम आपको प्रणाम करते हैं, ये गर्भवती है, ये पूछना चाहती है कि इसके पुत्र हो गए या पुत्री। सभी ऋषि अपना उपहास, अपना अपमान समझते हैं, उनको क्रोध आ जाता है। बड़े बड़े ऋषि ध्यान करते हैं, विचार करते हैं ये तो कृष्ण की संतान है जो आज हमसे उपहास कर रही है, इनका इतना दुस्साहस। वो उनसे कहते हैं कि इस स्त्री के एक मूषल पैदा होगी जो पूरे यदुवंशियों का विनाश कर देगी। जब ये बात सुनी तब वो सब घबरा गए, बालक तो हैं, सब घबरा गए। अब जब साड़ी उतारी तो गर्भ पे देखा एक कील निकलती है, मूषल। ले जाकर द्वारकाधीश को पकड़ा दिया कि ऐसे ऐसे पूरा वृत्तांत बताया। ठाकुर जी ने उसको समुद्र की ओर रेती में एक पत्थर पर घिसवा दिया कि ये दूर चली जाएगी, जिससे कोई विपदा नहीं होगी। मंत्री ने क्या किया, उसको घिसा और घिसने के बाद जो छोटी चीज रह जाती है उसे छोड़ दिया ऐसे। उससे एक पेड़ उत्पन्न हुआ, परंतु एक छोटी सी कील रह गई। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव को बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, सुंदर उपदेश देते हैं कि भगवान की कथा से सारे पाप मिट जाते हैं। भगवान की कथा करने से, भगवान का स्मरण करने से, भक्ति करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। आगे सूर्य की गति का वर्णन कराया है और आगे बताया है कि दत्तात्रेय भगवान जिसने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, आकाश, अग्नि, वायु, सर्प, स्त्री, कन्या, धरती माता, गौ माता, ऐसे 24 प्रकार के गुरु बनाए हैं। सभी से शिक्षा ग्रहण करी है। पृथ्वी माता जिस पर इतनी आरी चलती हैं, इतनी कुल्हाड़ी चलती हैं, परंतु वो धीर रहती हैं, सब सह जाती हैं, उनसे ये सीखा है। कन्या से जो पिता के घर जन्म लेती है, जीवन पिता के अनुसार जीती है, जो आज तक देखा भी नहीं, ये नहीं पता किसके साथ जाना है,
जिस गलियों को दूर दूर तक देखा नहीं, जिस घर को जाना नहीं, पिता के कहने पर तुरंत उस घर में चली जाती हैं। अपने कुल की, उस घर के कुल की मर्यादा रखती हैं। कन्या से ये सीखने को मिलता है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। आगे की कथा का वर्णन कराया है कि भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीला को समेट रहे हैं। 125 वर्ष की लीला को समेटने का विचार किया है। अब अपने स्वधाम जाने की विचार कर रहे हैं ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें कलयुग का वर्णन किया गया है कि आगे ये तो कुछ भी कलयुग नहीं, आगे आगे तो घोर कलयुग आएगा। कलयुग की उम्र है 7,32,000 और अभी तो सिर्फ 8,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे तो ना जाने क्या क्या होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपने धर्म को समझो, अपने धर्म को जानो, वरना आगे तो वो दिन आने वाले हैं कि कथा जो प्रांगण में हो रही है वो हो भी नहीं पाएगी। अगर आप लोग ऐसे ही सोते रहे, अगर ऐसे ही हिंदू सोता रहा तो कथा नहीं हो पाएगी। घर में बैठकर भी उच्चारण नहीं कर पाओगे। इसलिए आज के युवा को बदलो, उन्हें समझाओ अपने सनातन धर्म के बारे में, हिंदुओं के बारे में, हिंदू भगवान के बारे में, संतों के बारे में कि उनके नियम क्या हैं। भगवान के आगे बत्ती हिलाने से कुछ नहीं होगा। भगवान को जानो, उनसे प्रेम करो और जो मेरे कृष्ण करके गए हैं उनको आगे बढ़ाओ। कृष्ण के पुत्र हैं जिसने उपहास किया है, तो कृष्ण ने अपने कुल को भी नहीं छोड़ा। ये सोचो कि अपने ही बालक को छोड़ दिया हो, उसे दंड नहीं दिया हो, दिया है। अपने ही घर का विनाश कर दिया। श्राप किसने दिया था? गांधारी ने दिया था कि आप चाहते कृष्ण तो ये महाभारत रोक सकते थे, आप चाहते तो जो मेरे पुत्र गए हैं वो नहीं जाते। 100 पुत्र गए हैं मेरे। कभी देवकी से जाकर पूछना, जिसके जाते हैं उसे पता चलता है। उसकी पीड़ा को अपनी माँ देवकी से कहना, जिसने अपने आगे अपने 7 पुत्रों को खोया है। शाप देते हैं गांधारी मैया कि तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा, मैं श्राप देती हूँ। कृष्ण ने स्वीकार किया है कि कोई बात नहीं, परंतु धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध जरूरी था मैया। जहां अपना भाग दूसरे भैया को दें वह रामायण होती है, और जहां दूसरों का भाग अपने लें वह महाभारत होता है। जहां बात प्रेम से नहीं सुलझती तो वहां शस्त्र उठाने पड़ते हैं। अगर बातों से ही बात मन जाती तो वो मुरली वाले को युद्ध कराने की नहीं पड़ती। विचार करिए, जहां स्वयं कृष्ण हैं, आपको क्या लगता है? कृष्ण आए थे तो क्या उनको सबने पूजा था? नहीं, कृष्ण के दुश्मन भी बहुत थे। हमारे मध्य में भी ऐसे संत होते हैं, ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो भगवान स्वरूप होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें धिक्कार देते हैं।
साधु सेवजा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाही, सो घर मरगट जानिए, भूत बसे ते ही माही। मैं नहीं कह रही, कबीर जी कह रहे हैं। संजू का नाम बीच में मत लाना, अगर केस करना हो तो कबीर जी पे करना। ये मेरी वाणी नहीं है, ये कबीर जी की वाणी है कि जिस घर में साधु की सेवा नहीं होती, सदगुरु की पूजा नहीं होती, वो घर मरगट के समान है और वहाँ भूतों का वास है। अब आप समझो भैया कि तुम्हारा घर कैसा है। समझदार बहुत हो आप, स्पष्ट नहीं बोलती। हमारा काम है मुख पर बोलना, ब्रजवासी हैं हम, मुख पर बोलते हैं। बेशक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं बुलाओगे। ये बात कही मैं और कहीं कहूंगी, बस सत्य हमेशा कड़वा होता है प्यारे, और कड़वी चीजों से ही हमारी जो शरीर है ना वही सुधरता है। मैया कड़वी दवाई खिलाती है तब जाके हमारा बुखार उतरता है। कड़वा है पर सत्य है। आपका कार्य है, गृहस्थियों का कार्य है कि कोई फकीर आया है, कोई ब्राह्मण आया है, उसे दान दें। अब ये नहीं कि इसकी जात क्या है, कहाँ से आ गया है, क्या करता था, पूरी तो डिटेल ले लेंगे जैसे अपनी लड़की बिहानी हो। प्यारे जात ना पूछे साधु की, बस पूछ लीजिए ज्ञान। अगर एक भक्त होता है ना तो सामने वाले में ये देखता है कि वो मेरे प्रेमी का गुणगान कर रहा है, मैं तो वहां जाऊंगा, चाहे वो कोई भी। जब माता सबरी के लिए मेरे राम आ सकते हैं, आपको पता होगा सबरी कौन सी जात की थी, तो जब उसने भेद नहीं किया तो हम कौन होते हैं। हाँ इतना है कि भगवान का नाम लेने का अधिकार सभी का है, परंतु उपदेश देने का अधिकार उनका नहीं है। भक्ति सभी के हृदय में है, सभी के हिस्से में आई है। भक्ति तो सिर्फ भक्त के हृदय में, किसी कास्ट के हृदय में नहीं है भैया, जाति में हृदय में नहीं है। इसलिए प्रयास करना। आज इसलिए जोर दे रही हूँ कि आज ही आ जाओ, फिर तो आप यहाँ रहोगे, हम चले जाएंगे। दक्षिणा में मुझे बस यही देना कि आपके बच्चे सुबह सूर्य भगवान को जल दें, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें, और आप अगर करेंगे तो बच्चे करेंगे। तो प्रार्थना आपसे यही है, मेरी गुरु दक्षिणा में आप मुझे यही देना। आपके पैसा नहीं चाहिए, आपका महल नहीं चाहिए मुझे। आप ऐसे ही कथा संकीर्तन सत्संग कराते रहो, अपने बच्चों को लाते रहो, जिससे अपना सनातन धर्म का जो झंडा है वो लहराता रहे, और जो हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे लिए कर गए हैं उस झंडे को हम बढ़ाते रहें, उस कार्य को बढ़ाते रहें। अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद जरूर देना। सभी से प्रार्थना है कि आने वाले 25 दिसंबर को सभी तुलसी पूजन करें। अपने बच्चों के माइंड में से ही निकाल दो कि भैया कोई क्रिसमस डे भी होता है, सिर्फ तुलसी पूजन दिवस होता है। स्कूल में भी जाए तो बस ये बोले तुलसी पूजन दिवस है, वो हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। क्रिसमस डे नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है, जो क्रिश्चियन होगा वही बनाएगा। आधे से ज्यादा लोग तो भैया क्रिसमस डे की ड्रेस लाते हैं, कृष्ण को भी पहना देते हैं, जोकर बना देते हैं उसे आधा। जिसने अपने धर्म के लिए ऐसा मत किया करो, बड़ा दुख होता है और क्रोध भी आता है। अपना हिंदू ही पागल बना जा रहा है। कभी देखा है किसी और धर्म को लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हुए? हाँ, पटाखे फोड़ लेने से नहीं होता। हम पीपल देवता पे अगर दिया जला दें तो भैया बेवकूफी है, पागल बनती है। परंतु अगर वो मोमबत्ती जला दें क्रिसमस ट्री के आगे तो बहुत बढ़िया है भैया, उससे उनका भगवान बड़ा प्रसन्न होता है।
किसी धर्म का अपमान करने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है। मैं तो बस अपने हिंदू भाई बहनों को जगा रही हूँ। यही दिन रात का कार्य है मेरा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, पर अपने धर्म में जान देती हूँ। अपने धर्म के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। मैं सिर्फ अपने हिंदू भाई बहनों से कह रही हूँ, किसी और से नहीं भी मत करो, सिर्फ अपने हिंदू भाई बहनों से। अगर हिंदू हो तो कार्य करो। मोदी योगी तो साथ हैं हमारे, आप भी उनका सहयोग करो। तो भैया आगे घोर कलयुग आने वाला है, और जब आगे बहुत घोर कलयुग आ जाएगा तब मेरे विष्णु भगवान संबल ग्राम में ब्राह्मण के घर पे, विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर पे कल्कि अवतार लेंगे। किसी और ने ये बात नहीं कही होगी, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में आने वाले जो घटना हो चुकी है वो तो है ही, जो होने वाली है वो भी इसमें लिखी हुई है। अब बताइए और कहाँ तुम्हें दूसरा धर्म में मिल रहा है? ये गर्व किया करो अपने सनातन धर्म पर। जो ये साइंस बताता है उससे पहले तो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बताकर चले गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आगे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भगवान के स्वधाम जाने की कथा श्रवण कराई है। एक जरा नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में आता है। ठाकुर जी भी एक पेड़ के नीचे छांव में विराजमान है और अपने दाएं पैर पर बायां पैर रख रखा है। आकृति दूर से देखने में ऐसे लग रही है जैसे कोई हिरन बैठी हो। जरा नाम का शिकारी आता है, उसे लगता है कि ये कोई हिरन बैठी है, तो अपना धनुष निकालता है। पहले से शिकार करते आ रहा है तो उसके तीर खत्म हो जाते हैं। एक तीर बचा है, वो तीर भी धनुष पे लगाते वक्त गिर जाता है। तो जब तीर को उठाते वक्त तभी वो कील नजर आ जाती है जो सांब के पेट से प्राप्त हुई थी। वो कह रहे इससे जल्दी लगेगा तीर तो फिर भी दूर जाएगा, छोटा सा है जल्दी असर करेगा। जरा उस कील को अपने धनुष में लगाता है और वो कील उस हिरण समझकर कृष्ण के पैर पर चलाता है। और जैसे ही वो कील छोड़ता है कृष्ण के आह करके आवाज निकलती है। तभी जरा जाता है कृष्ण के पास कि मुझे क्षमा करना। मैंने सोचा ये कोई हिरन है, तो कृष्ण कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो करनी होती है वो यही मिलती है, जो कर्म हम करते हैं वो यही मिलते हैं। प्यारे, मैं भी सतयुग में छिपकर मैंने तुम पर वार किया था, समझ गए होंगे। बाली पर छिपकर वार किया था मेरे प्रभु श्री राम ने। आज ये जरा नाम का शिकारी कोई और नहीं, बाली है। कृष्ण कहते हैं ये तो मेरी लीला है। जब कृष्ण को वो कील लगती है तो कृष्ण के जो शरीर के अंश हैं वो धीरे धीरे आकाश में उड़ रहे हैं। तो एक रूप से कृष्ण वैकुंठ में चले गए, शेष की सैया पर विराजमान है। एक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के में प्रवेश करते हैं और एक रूप से वृंदावन में विराजमान है। बोली वृंदावन मां की, बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सभी से प्रार्थना है कि आने वाले 25 दिसंबर को सभी तुलसी पूजन करें, अपने
बच्चों के माइंड में से ही निकाल दो कि भैया कोई क्रिसमस डे भी होता है, सिर्फ तुलसी पूजन दिवस होता है। स्कूल में भी जाए तो बस ये बोले तुलसी पूजन दिवस है, वो हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। क्रिसमस डे नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है, जो क्रिश्चियन होगा वही बनाएगा। आधे से ज़्यादा लोग तो भैया क्रिसमस डे की ड्रेस लाते हैं, कृष्ण को भी पहना देते हैं, जोकर बना देते हैं उसे आधा। जिसने अपने धर्म के लिए ऐसा मत किया करो, बड़ा दुख होता है और क्रोध भी आता है। अपना हिंदू ही पागल बना जा रहा है। कभी देखा है किसी और धर्म को लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हुए? हाँ, पटाखे फोड़ लेने से नहीं होता। हम पीपल देवता पे अगर दिया जला दें तो भैया बेवकूफी है, पागल बनती है। परंतु अगर वो मोमबत्ती जला दें क्रिसमस ट्री के आगे तो बहुत बढ़िया है भैया, उससे उनका भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। किसी धर्म का अपमान करने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है, मैं तो बस अपने हिंदू भाई बहनों को जगा रही हूँ। यही दिन रात का कार्य है मेरा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, पर अपने धर्म में जान देती हूँ। अपने धर्म के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। मैं सिर्फ अपने हिंदू भाई बहनों से कह रही हूँ, किसी और से नहीं, भी मत करो, सिर्फ अपने हिंदू भाई बहनों से। अगर हिंदू हो तो कार्य करो। मोदी योगी तो साथ हैं हमारे, आप भी उनका सहयोग करो। तो भैया आगे घोर कलयुग आने वाला है, और जब आगे बहुत घोर कलयुग आ जाएगा तब मेरे विष्णु भगवान संबल ग्राम में ब्राह्मण के घर पे, विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर पे कल की अवतार लेंगे। किसी और ने ये बात नहीं कही होगी, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में आने वाले जो घटना हो चुकी है वो तो है ही, जो होने वाली है वो भी इसमें लिखी हुई है। अब बताइए और कहाँ तुम्हें दूसरा धर्म में मिल रहा है? ये गर्व किया करो अपने सनातन धर्म पर। जो ये साइंस बताता है उससे पहले तो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि बताकर चले गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आगे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भगवान के स्वधाम जाने की कथा श्रवण कराई है। एक जरा नाम का शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में आता है। ठाकुर जी भी एक पेड़ के नीचे छांव में विराजमान है और अपने दाएं पैर पर बायां पैर रख रखा है। आकृति दूर से देखने में ऐसे लग रही है जैसे कोई हिरन बैठी हो। जरा नाम का शिकारी आता है, उसे लगता है कि ये कोई हिरन बैठी है, तो अपना धनुष निकालता है। पहले से शिकार करते आ रहा है तो उसके तीर खत्म हो जाते हैं। एक तीर बचा है, वो तीर भी धनुष पे लगाते वक्त गिर जाता है। तो जब तीर को उठाते वक्त तभी वो कील नजर आ जाती है जो सांब के पेट से प्राप्त हुई थी। वो कह रहे इससे जल्दी लगेगा तीर तो फिर भी दूर जाएगा, छोटा सा है जल्दी असर करेगा। जरा उस कील को अपने धनुष में लगाता है और वो कील उस हिरण समझकर कृष्ण के पैर पर चलाता है। और जैसे ही वो कील छोड़ता है कृष्ण के आह करके आवाज निकलती है। तभी जरा जाता है कृष्ण के पास कि मुझे क्षमा करना। मैंने सोचा ये कोई हिरन है, तो कृष्ण कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो करनी होती है वो यही मिलती है, जो कर्म हम करते हैं वो यही मिलते हैं। प्यारे, मैं भी सतयुग में छिपकर मैंने तुम पर वार किया था, समझ गए होंगे।
बाली पर छिपकर वार किया था मेरे प्रभु श्री राम ने। आज ये जरा नाम का शिकारी कोई और नहीं बाली है। कृष्ण कहते हैं ये तो मेरी लीला है। जब कृष्ण को वो कील लगती है तो कृष्ण के जो शरीर के अंश हैं वो धीरे धीरे आकाश में उड़ रहे हैं। तो एक रूप से कृष्ण वैकुंठ में चले गए, शेष की सैया पर विराजमान है। एक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के में प्रवेश करते हैं और एक रूप से वृंदावन में विराजमान है। बोली वृंदावन माँ की, बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विभिन्न शरीरा, हरै कृपा निज सौजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल प्रेम प्यारा, जान लियो तो जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो प्यारे आगे शिव जी को बताते हैं कि भैया अब मैंने कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, कृष्ण के स्वधाम जाने की कथा मैंने आपको श्रवण कराई। आगे परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करते हैं, उनकी दक्षिणा देते हैं और अपने महल की ओर जाते हैं। तो भैया अपने महल की ओर जाते हैं। जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, अपने मुकुट को उतारकर, तो पहले से ही उन्होंने रख दिया है, अपने पीतांबर को रखते हैं। अपने पीतांबर को जैसे ही रखते हैं तभी तक्षक नाग आता है और परीक्षित जी को डस लेता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की, जय। राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, मैं कुछ पूछूं आपसे, जो परीक्षित जी को श्राप था वो किसने दिया था और कितने दिन का उनको श्राप लगा था? श्राप 7 दिन का लगा था। किसने दिया था?
प्रणाम है देवी आपको। ये जिस कथा में रहती हैं, ये हमारी उस कथा में भी थी। इनको पूर्ण ज्ञान है क्योंकि बहुत ध्यान से ये कथा को सुनती हैं, और वैसे ही आचरण इनकी पुत्री में भी है। बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं, और मैं तो प्रार्थना करूंगी राधा रानी से कि इनके घर में हमेशा विराजमान रहे और ऐसी कृपा इनके पूरे परिवार पर बरसाती रहे। बड़े ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। अब थोड़ा आपसे प्रार्थना है कि आप 2 मिनट रुक जाएंगे, मैं और प्रश्न कर लूँ इनसे। पहले को तो जवाब नहीं दिया, दूसरा पूछ रहे हो व्यास जी हमसे। आप हमसे पूछो मत, बस ब्रज की होली खिलाओ कैसे होती है। आइए उससे पूर्व जो अंतिम श्लोक है भागवत महापुराण का, उसके बाद हम और आप ब्रज की होली करेंगे, पर उससे पूर्व व्यास पूजन होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री बोली बाकी बिहारी लाल की। सभी अगर उल्टे पैर बैठे हैं तो सभी आसन लगाकर बैठ जाएंगे, बड़े प्रेम से सर को ढक लेंगे, सर को ढक लेंगे सभी। बड़े ध्यान से नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रामोदुक शमनश्यम, नामो दुख समनस्यम, प्रामोदुक शमनश्यम, दुख समनस्यम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। सभी आसन लगा लेंगे इस प्रकार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चीटिंग कोई नहीं करेगा, सभी नेत्रों को बंद करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। संत समाज की जय। ब्राह्मण समाज की जय। आइए और सभी पटका उड़ाकर इन्हें सम्मानित करें और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अभी 2 मिनट के लिए रुक जाएं, 2 मिनट के लिए। तो आइए, दुर्गेश सिंह जी हैं, 1100 रुपये की सेवा दी है उन्होंने इस भागवत कथा में। उनके लिए जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिवंदन करें। गिरधारी जी हैं,
तो स्मृति चिन्ह देकर इनको सम्मानित करेंगे। भैया इनके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। मिलन टेंट वाले हैं ये रामफूल जी, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर पंडाल बनाया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। हाँ, सुमन राव जी हैं, 501 रुपये की सेवा दी है उन्होंने भी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, वंदन करें। रामचंद्र सिंह जी हैं, 1100 रुपये की सेवा दी है, जोरदार ताली बजाकर अभिवंदन करें। यही है, जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। YMB स्कूल के कुछ हैं, उन्होंने 500 रुपये की सेवा दी है, तो उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिवादन करें, वंदन करें। और 7 दिन में जो जो यजमान बने थे, जिन्होंने पूजा कराई है वेदियों की, वो भी, उनमें से भी कोई मौजूद हो तो वो भी आ जाएं एक एक करके। अगर जोड़ा है पति पत्नी का तो दोनों आए, यदि सिंगल हो तो सिंगल आए। और व्यवस्था को बिल्कुल भंग ना करें, व्यवस्था ऐसी बनाए रखें, क्योंकि इसके बाद अभी आनंद आने वाला है। जितनी ठंड पड़ रही है उतनी गर्मी है जाएगी, खूब कूदने का मौका मिलेगा, खूब भगवान राधा रानी और ठाकुर जी यहाँ आपके बीच होंगे, जो कि खूब अच्छी होली होगी। ब्रज की होली अद्भुत होली होगी। श्री राधा कि छपरौला के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छपरौला नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने जिन्होंने कर लिया है वो उतरते जाइए एक एक करके। अब सभी बारी बारी से आते रहो, एक एक करके आते रहो, सभी उठ के। बारी बारी से आते रहिए, एक एक करके लाइन लगा के। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, ये दुनिया है। सारे एक साथ आओ, 10-10 करके आओ, 10-10 करके प्रेम से एक एक करके। दुनिया है आनी जानी, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है गुरु जी से बुलाना दोबारा। ओ दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है गुरु जी से बुलाना दोबारा। हो आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हमें ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हमें ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छपरोला नगर के वासी सदा खुश रहना। छपरोला नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई है हमसे माफ कर देना। गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हमें ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। ओ रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। ओ ये दुनिया है आनी जानी। ये दुनिया है आनी जानी। ओ आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हमें ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छपरोला नगर के वासी सदा खुश रहना। छपरोला नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हमें ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हमें ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ओ हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। सभी बैठ जाएंगे, अभी होली लीला होगी। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, बड़ा आनंद आएगा। होली लीला में बैठ जाइए। ओ हमें भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे तन मन में। हमें भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे मन में। ओ हम भूल रहे थे बल में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे तन मन ओ में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, ओ ये है राज बताने वाले, ये राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और कहना चाहूंगा, जो माताएं ठाकुर जी लेना चाहती हैं वो शीघ्र ही मंच पे आ जाए, वो शीघ्र ही मंच पर आ जाएं। और ठाकुर जी की दक्षिणा मैंने बताई रखी है, 1100 रुपये दक्षिणा है ठाकुर जी की, में पता लग जाएगी। निरंतर इनकी बस सिर्फ सेवा करनी है, लगातार। और एक और माता जी थी जो भारद्वाज परिवार से हैं, तो उनसे भी
हाँ, थोड़ा सीख रहा था। और भैया ये जितनी भी माता बहन या गैलरी में खड़ी है माताओं, क्यों खड़ी हो आप पहले ये बताइए। जाना है तो चले जाइए, और नहीं जाना हो, होली उत्सव देखना है तो अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए, बहुत प्रेम से कर लीजिए। और ये जितने बच्चे शोर मचा रहे हैं इन्हें थोड़ा शांत करिए, बैठाइए अपने अपने स्थान पर। और इधर जितने ये भाई बंधु और नौजवान प्रेम से ले सकते हैं। और सुबह 10 बजे यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा इसी प्रांगण में ही, ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों द्वारा। जो भी आपके घर में कैसी भी यदि समय से आ जाओगे तो उसको पालोगे, क्योंकि ब्राह्मण लेट नहीं होंगे, यज्ञ होना लेट नहीं होगा, वो अपने समय से प्रारंभ हो जाएगा। परंतु देरी होगी तो आपकी, यदि आप समय से आओगे तो समय से उसका फल पाओगे। तो आपसे निवेदन है कि समय से आएंगे कल सभी लोग, और उसके उपरांत 12 बजे से प्रसादी वितरण होगी। और जितेंद्र सैनी जी हैं यदि यहाँ पंडाल में मौजूद, आइए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हृदय जी से निवेदन है, 2-4 अपने भाई बंधु साथ लेकर जितने। और निवेदन करूंगा कि वो जब आए तो मंच पे बैठाएंगे। चलिए, जय श्री राम। श्री राधे। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने ये सुंदर मेरा प्रणाम। और जितने भी आयोजक रहे हैं, जितने भी भक्तगण रहे हैं, सभी को मेरा व्यासपीठ से नमन, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और इतना सुंदर पंडाल जिन भैया ने बनाया है उन्हीं को भी मेरा प्रणाम। संगीत वाले भैया सभी जिसने मेरा बहुत साथ दिया है इन 7 दिनों में, आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। ब्राह्मण जो आपको और हमें भगवान से मंत्रों के द्वारा मिलवाते रहे हैं, आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। और प्रांगण में विराजमान सभी भक्त जिसने 7 दिन तक मुझे सुना, मैं यही विनती करूंगी कि आपके हृदय में प्रिया प्रीतम यूं ही विराजमान रहे, आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर मुझे 7 दिन तक सुना। आपको भी मेरा कोटि कोटि नमन। आइए, अब श्री राधा रानी और कृष्ण हमारे समक्ष में विराजमान है। इनको अभी फूलों से ढका जाएगा, पूरा ढक दिया जाएगा, बस मुख रहेगा।